फटे कपड़े में जो चावल 4 मुट्ठी था वो छीन लिया। अब कृष्ण खोल करके उस चावल में से कहते हैं जैसे ही खोला तो कुछ चावल के तिनके तो नीचे गिर गए। रुक्मणी जी उस चावल के तिनकों को उठा रही हैं जमीन से कि एक भी तांदुल नष्ट ना हो जाए, उठाकर अपने हाथ में रख रही हैं। और यहां पर कृष्ण उस मुट्ठी को एक मुट्ठी चावल लेकर अपने मुख के अंदर प्रवेश कराते हैं और कहते हैं आहा हा 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 हा, ऐसा आनंद तो आज तक कभी आया नहीं। रुक्मणी सीखो 56 वो किसे कहते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, वाह। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया। लोग बोलते हैं, कथावाचक कई लोग, कि पहली मुट्ठी में पहला लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया, और रुक्मणी ने कहा तीसरी मुट्ठी मत दो, हमारा क्या होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि क्यों मन में रुक्मणी विचार कर रही है, भगवान कृष्ण का एक भक्त गरीब कैसे है, जब कृष्ण ने गीता में कहा है अनन्यस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अगर सदा मेरे भजन में युक्त रहता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है और पर्युपासते मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य मुझ में युक्त रहता है उसका योग क्षेम में वहन करता हूं, यानी जो उसके पास नहीं है वो उसको देता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो ये तो चरितार्थ नहीं हुआ। अगर भगवान ब्राह्मण सुदामा के मित्र हैं, प्रेमी हैं, तो उस गरीब ब्राह्मण को आज तक कृष्ण ने सर्वज्ञ भगवान ने दिया क्यों नहीं, ये रुक्मणी के मन में प्रश्न। क्या उत्तर है इसका, क्यों नहीं दिया। तो इसके 3 आचार्यों ने 3 टीका करी और वो कहते हैं इस बात के उत्तर के रूप में 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। एक होते हैं जिन्हें भद्र इंद्र तृप्ति भक्त कहते हैं, भद्र इंद्री तृप्त, और एक होते हैं जिन्हें उदासीन भक्त कहते हैं, उदासीन। तो इसका अर्थ क्या है, उदाहरण देके समझेंगे। भक्त इंद्रिय तृप्ति वाला जो भक्त है, भद्र इंद्रिय तृप्ति, वो व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति उसको शत्रु लगती है। जैसे जड़ भरत महाराज, जड़ भरत ने प्रारंभ से ही घर के अंदर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर गायत्री जाप तक नहीं सीखा। पिताजी कहते थे कम से कम ओम भूर्भुवस्सुः तो सीख ले, लेकिन वो सीखते नहीं थे। क्योंकि सीखूंगा तो लोग बुलाएंगे यज्ञ करने, लोग बुलाएंगे तो बातें करेंगे, बातें करेंगे तो रिश्ते लेंगे, फिर कुछ दान देंगे तो धन आएगा तो लिप्त होऊंगा, लिप्त होने ही नहीं है। किसी से बोलूंगा तो रिश्ता बनेगा, बोलना ही नहीं है। तो परिवार के लोगों ने बोला बड़ा मूढ़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, इसका नाम ही रख दो जड़। जड़ भरत तो उसको बाद में भरत से कॉन्टिन्यू, वैसे उसका नाम था जड़ बुद्धि, जड़ है। और भेज दिया घर से बाहर, कह जाओ बाहर जाओ, तुम्हारा चावल भिजवा देंगे, खाते रहना, खेतों में कौवा उड़ाओ चिड़िया उड़ाओ, यहां मत बैठो। तो जड़ भरत कौन से, वो भक्त हैं जिन्होंने अपनी इंद्र तृप्ति को शत्रु माना है। इसलिए एक भक्त ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके सब कुछ त्याग देते कि हमको चाहिए ही नहीं, और दूसरे होते हैं जो प्रहलाद महाराज जैसे होते हैं जिन्होंने राज्य पाया लेकिन उसके बाद भी अपने साम्राज्य के लिए उदासीन बने रहे। तो यहां पर जो सुदामा है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो कहते हैं कृष्ण के दर्शन की लालसा से मैं आया हूं, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी स्वतः इच्छा से धन को त्याग रखा है, इसलिए भगवान भी उनकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सुदामा के मन में ही है कि धन आया तो मैं भक्ति से च्युत हो जाऊंगा, इसलिए उसको भगवान ने धन दिया ही नहीं, उसकी इच्छा पर। वरना चाहते तो पहले से ही महल बना देते। तो बोले पहले नहीं चाहा था तो अब क्यों दे दिया। तो भगवान ने सुदामा को महल नहीं दिया, किसको दिया, उसकी पत्नी को दिया, क्योंकि उसके मन में इच्छा है और वो सुदामा की पत्नी है, यानी एक भक्त की परिवार का सदस्य है। तो भक्त से जुड़े व्यक्ति की इच्छाओं को भगवान पूरा कर रहे हो, भक्त को नहीं दे रहे, क्योंकि भक्त की भक्ति चली जाएगी। तो कहते हैं यह कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खाई थी और दूसरी मुट्ठी पर रुक्मणी जी ने कहा
इति मुष्टम सकृत जगद्वा द्वितीयम जगद्वा आददे तावत श्री जग्र हस्तम तत्परा परम स्थाने। रुक्मणी माता ने श्री जी ने हाथ रोक लिया। क्यों रोका? विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसलिए रोका कि खाली आप ही खाएंगे भगवान के सुदामा का जो ये चावल का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद भक्त खाते हैं और भक्तों का प्रसाद भगवान खाते हैं। भगवान सुदामा का चावल खाना चाह रहे हैं और दुनिया भगवान का प्रसाद खाना चाह रही है। प्रभुपाद जी कहते थे दूर लगे होड़ा होड़ी, कौन कौन सा बड़ा भक्त बनेगा, कौन भगवान का प्यारा बनेगा। यही तो भगवान में कि भगवान ज्यादा करते हैं या भक्त ज्यादा करता है, भगवान ज्यादा करते हैं या भक्त। आज तक वो मीटर ही नहीं बना जिससे ये जान सके कि भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। मीटर लगाओ कितना प्रेम करते हैं, ये देखकर कृष्ण हर्षित होते हैं तो उनका और बढ़ जाता है 102, और उनका 102 देखकर भक्त में 104 हो जाता है। उनमें लगाओ 104, उसको देखकर कृष्ण का 106, उनका 106 देख करके भक्त का 108। तो आज तक दोनों में होड़ा होड़ी लगी है। ना कभी भगवान जान पाए कि भक्त कितना प्रेम करते हैं और ना कभी भक्त जान पाए कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि रुक्मणी ने इसलिए हाथ रोका, मेरी सहेलियों का क्या होगा, अन्य 16,108 रानियों का क्या होगा, सौतों का क्या होगा, नौकरानियों का क्या होगा, कैसे ये दाना मिलेगा, हर एक को ये प्रसाद मिलना चाहिए। क्योंकि उत्तम कोटि की भक्ति जो सुदामा में है, काश हम रानियों के अंदर भी ऐसी भक्ति कृष्ण के लिए हो, इसलिए इसका महाप्रसाद पाना आवश्यक है, इसलिए रोक लिया। अन्य बताया गया है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसलिए उन्होंने रोक लिया कि जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है, जो मेरी कृपा से इसको धन मिल सकता है, लेकिन फिर भी इसने धन को अपनी इच्छा से रिजेक्ट किया है, ऐसे भक्त का प्रसाद हमको मिलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के हृदय में वक्षस्थल पर रुक्मणी जी रहती हैं, श्री वत्स का चिन्ह यहां रहती हैं। तो रुक्मणी देवी जो कि लक्ष्मी है, उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो उठती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसके लिए एक वैभवशाली मकान बना दिया। कब बनाया? जब मुट्ठी चावल खाया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, लक्ष्मी माता दौड़कर गई और जाकर के सुदामा महल बना दिया। लक्ष्मी माता बड़ी खुश हो जाती हैं, चेस्ट पर रहती हैं यहाँ पर भगवान के, और भगवान के जो भी भक्त दंडवत करता है, राधा गोविंद साईं महाराज अपनी कथा में बता रहे थे, जो भी भक्त प्रणाम करता है तो लक्ष्मी माता खुद ही उसके ऊपर कूद जाती, करिए मैं इस पर कृपा करना चाहती हूँ। इसलिए ब्राह्मणों को दान मिलता रहता है, इसलिए ब्राह्मण कभी जब भी जाएगा भगवान को प्रणाम करेगा, कुछ ना कुछ ब्राह्मण को मिलेगा। जो भी मंदिर में ऑल्टर में करेगा, माला मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलता है। कौन देता है? कृष्ण ही देते हैं, लक्ष्मी जी देती है। कह रहे मेरे ठाकुर जी को शरण में आया है, अब मैं तुझ पर अपनी कृपा दिखाऊंगी। तो ये कह देना कि ब्राह्मण है और गरीब है, ये दोनों विरोधाभास है, कभी दोनों समान नहीं हो सकते। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता और गरीब कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब है तो वो भक्त नहीं है और भक्त है तो वो गरीब नहीं है। क्योंकि भक्त का ब्राह्मण का एक गुण है, संतोषम परमम सुखम, संतुष्टि उसका परम सुख है, जितना मिल जाए हरि बोल। ये नहीं कि 2 गुलाब जामुन मिल गए और एक भक्त भाग रहा है पीछे पीछे, हरि बोल आज आपने हमको 2 दिए, रूठ गए हमसे, 4 नहीं दिया आज हमको। ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण संतुष्ट है, 2 का 1, 1 का आधा भी मिल जाए तो भी वो खुश है। ठाकुर जी की कृपा, रंच मात्र अंश मात्र मिल जाए। तो यहां पर इसलिए उन्होंने हाथ रोका। अब अगले दिन ब्राह्मण ने कहा मैं चलूंगा, एक दिन तुम्हारे यहां रह लिया। रात को पहुंचे थे, संध्या काल, रात भर रहे, सुबह 6-7 बजे मंगल आरती करके भगवान कृष्ण बोले कुछ खा तो लो, तुमने कल रात को भी लेट आए, खाया नहीं, अब तो कुछ खा लो। तो बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने रुक्मणी जी के हाथ में एक पीने की वस्तु थी, वो पी ली। तो फिर सत्यभामा ले आई, फिर थोड़ी और रानियां ले आई। तो सुदामा बोले मुझे इतना खाने पीने की आदत नहीं है, मैं तो 8-8 दिन भूखा रहता था। तो बोले अरे तुम तो 2 में ही थक गए, 16,108 खड़ी हैं लेकर के अपना अपना। बोले अरे 16,108 का मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे पीऊंगा? कहा भाभी को नाराज करोगे, तुम तो यहां से चले जाओगे, मेरा क्या होगा? इसलिए
सुदामा सबका खाओ, सुदामा थोड़ा 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 सब में से ले रहे हैं और सब बड़ी खुश हो रही हैं। हमारा बनाया हुआ खाना इस ब्राह्मण ने खा लिया, ओ हो, कृष्ण की असली भक्ति की कृपा मिल गई। और यहाँ पर लोग ब्राह्मण को कौन सा खाना खिलाते हैं? श्राद्ध है, खिला दो ब्राह्मण को। अब पता नहीं टेंशन है, पितृपक्ष आ गए, खिला दो ब्राह्मणों को बुलाकर। टेंशन होती है उनको ब्राह्मणों को खिलाने में। 5वें स्कंद भागवत में लिखा है, यज्ञ की अग्नि में और ब्राह्मण के मुख से ठाकुर जी भोजन स्वीकार करते हैं और किसी तरह स्वीकार नहीं करते हैं, या तो यज्ञ की अग्नि में या तो ब्राह्मण के मुख में। लेकिन उस ब्राह्मण के मुख में जिसमें पहले से गुटखा हो, उसको कैसे भगवान स्वीकार करेंगे? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.